हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, लेसन प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्लस लेसन प्लानिंग में आप क्या क्या चीज़ें नई इंक्लूड कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाली हूँ। लेसन प्लान जो होता है वो इसको हम हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना का मतलब क्या होता है कि आप कोई ऐसी प्लानिंग करते हो अपने चैप्टर्स की, उसमें से जिससे आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सको उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ठीक है? और आप क्या करते हो लेसन प्लान बनाने के लिए, आप जब लेसन प्लान बनाते हो तो आप ये भी कोशिश करते हो कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कर सको डिस्कशंस में, डिबेट्स में, स्पीचेस में, और उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक प्लान्ड कोई चीज़ अगर है, अगर आपने उस चीज़ की प्लानिंग कर रखी है, दैट मीन्स आपके पास परफेक्ट टाइमिंग है, आपके पास हर चीज़ के लिए आपने क्या कर रखा है, टाइम उनको प्रोवाइड कर रखा है। तो लेसन प्लान का मतलब क्या होता है कि आप अपने चैप्टर को इस तरीके से प्लान कर रहे हो, आपका चैप्टर आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो कि आप उसमें से सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आप बच्चों तक प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लेसन प्लान का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। ओके, सो हियर जहाँ पे हम देख रहे हैं, लेसन प्लान जो होता है वो किसके लिए जरूरी होता है, टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बता सकते हैं। जब भी मैं लेसन प्लान की बात करूंगी, मैं हर उस चैप्टर की बात कर रही हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, आपको लेसन प्लान उसका प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बच्चों को एक प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस से गुजार सको, मतलब आप उनको अच्छे से अच्छा ज्ञान जो है वो दे सको। ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी टीचिंग लर्निंग का। ठीक है? अब टीचर प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ टीचिंग। अच्छा, लेसन प्लान का मतलब ये भी होता है कि आप एक तरीके का क्या बना रहे हो, ब्लूप्रिंट बना रहे हो। ठीक है? ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब क्या होता है, आप एक तरीके से बच्चों को इस चीज के बारे में एक आप खुद ही प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है? जैसे हम एक आर्किटेक्चर को बुलाते हैं जब हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बन रही होती है, जब हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बन रही होती है तो हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर को बुला करके उसकी एक रफ ड्राइंग बनवाते हैं। ठीक है? जिससे कि हमको ये समझ में आ जाता है कि पाइप्स कहाँ से जानी है, सीवेज सिस्टम क्या होगा, पानी कहाँ से आना है, पाइप कहाँ कहाँ लगनी है, कहाँ पे आपको विंडो देना है, कहाँ पे आपको डोर देना है। तो इसका मतलब क्या, हमने क्या कर लिया है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट जो है वो बना लिया है। ये एक तरीके से प्री डिटरमाइंड क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जो भी लेसन या यूनिट टीचर जो है वो पढ़ाने वाला है। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है? टीचर को पहले से ही लेसन प्रिपेयर्ड करने को ही लेसन प्लानिंग कहते हैं। अब जो लेसन प्लान होता है ना, उसमें टीचर एक्चुअली में प्रिपेयर क्या क्या करता है, जो लेसन प्लान होता है उसमें टीचर एक्चुअल में जो प्रिपेयर करता है वो उस लेसन को पढ़ाना कैसे है, उस चीज के बारे में। ठीक है? उस लेसन को समझाना कैसे है, उससे एक्टिविटीज क्या क्या करानी है बच्चों को, किस टाइम लिमिट में वो टीचर को वो पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो लेसन प्लान बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है? उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, ये अलग-अलग इंस्टीट्यूट से अलग डिफर करता है। ठीक है? मतलब अलग-अलग इंस्टीट्यूट में डिफरेंट होता है, अलग-अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आपका जो टाइम पीरियड होता है, जैसे जो आपके पीरियड्स लगते हैं, वो कभी-कभी 30 मिनट्स के होते हैं, कभी 45 मिनट्स के होते हैं, कभी 1 आवर्स के होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कितना टाइम पीरियड है। ठीक है? आपके 2 पीरियड्स हैं क्या? आप जो सिलेबस डिसाइड कर रहे हो, क्या आप उसमें पूरी चीजें पढ़ा सकते हो जो आपने चीजें डिसाइड की हैं? क्या आपका वो जो समय सीमा, आपका जो पीरियड है, उसमें आप सारी एक्टिविटीज, सारा डिफिनीशन, सारी आपके लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करा सकते हो या नहीं करा सकते? अच्छा, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। ये जो नाम है, ये जेके डेविस, मेलिसा केले, आर वाई बर्न, ये जो नाम है, ये
कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने लेसन प्लान को डिफाइन किया हुआ है, मतलब ये शोध करता है, कुछ लोगों ने इसको बहुत ही प्यारे तरीके से क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने लेसन प्लान की मीनिंग तो समझ ही लिया, अब हम चलते हैं लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसको जानने के लिए। ठीक है, तो जो लेसन प्लान होता है हमारा, लेसन प्लान या हमारी जो लाइफ भी चल रही है, हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, गोल। गोल, आप गोल जो आप डिसाइड करते हो, ठीक है, जो आप गोल डिसाइड करते हो, आपको क्या एक बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है किस चीज के लिए, कि आप उस गोल को जो है वो क्या कर सको, पा सको। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया आपको, आपका गोल क्या है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कोई लेसन प्लान बना रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर लेसन के लिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हम मैथ्स में एडिशन का टॉपिक ले रहे हैं और एडिशन के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन के लिए अगर हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सारी क्लास के बच्चों को एटलीस्ट टू डिजिट तक के जो एडिशंस है वो क्या होने चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा गोल क्या है। तो हमको गोल किस तरीके से लेना है, जो आपकी क्लास में आप जो लेसन पढ़ाने वाले हो उसका क्या मोटिव क्या है, उसका उसको पढ़ाने का मोटिव क्या है, इसके बारे में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड करने हैं। ठीक है, अब लेसन प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव होता है हम उसको देख लेते हैं। लेसन प्लान क्यों बनाना जरूरी है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आप कोई लेसन प्लान बनाते हो तो आप क्या करते हो, लेसन प्लान को जब भी आप बनाते हो तो आप उसको अपनी एक्टिविटीज से, जो आप एक्टिविटीज कराने वाले हो, आप कौन सी डिवाइस का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप किस डिवाइस के यूज से आप उस चीज को पढ़ा रहे हो, आप कौन से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, आपके टीचिंग एड्स क्या है, आपको कौन सा उस चैप्टर में कौन सा इवेल्युएशन करना है, ये सारी चीजों को आप जब लाइन से पढ़ाते हो ना, उसी को हम लेसन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक लेक्चर डिलीवर करोगे। सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा, लेक्चर डिलीवर करने का, है ना। आप सबसे पहले क्लास में जाते हो, आपकी प्लानिंग हो रही है, आप सबसे पहले क्या करोगे, लेक्चर दोगे। ठीक है, आपने लेक्चर दे दिया, अब आप क्या करोगे, बच्चों से क्या कराओगे, एक्टिविटी कराओगे। ठीक है, एक्टिविटी करा दी। अब जो आप लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है, वो किसी भी मेथड का हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर आती है मेथड ऑफ टीचिंग। इसके अंदर क्या आती है, मेथड ऑफ टीचिंग। इस लेक्चर के अंदर आती है आप जो भी मेथड, जिस भी मेथड से आप उस चैप्टर को पढ़ा रहे हो उसको। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक्टिविटी। आप क्या एक्टिविटी करा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। इसके बाद आप क्या करते हो, आप कौन सी डिवाइस का यूज कर रहे हो, मे बी यू कैन यूज प्रोजेक्टर्स ऑल्सो, मे बी यू कैन यूज मैप्स ऑल्सो, ग्लोब, और भी बहुत सारे ऐसे टीचिंग एड्स हैं आप जिनका यूज करते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि आप बच्चों का क्या करते हो, असेसमेंट करते हो। असेसमेंट करना क्यों जरूरी हो जाता है, असेसमेंट करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने जो पढ़ाया क्या बच्चों को समझ में आया भी है या नहीं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमने क्या किया, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में, है ना, एक प्रॉपर लाइन में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने क्या किया है, अपने इस लेक्चर को क्या किया है, प्रिपेयर किया है। हमारा ये लेसन प्लान है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया लेसन प्लान का, कि हम इन सभी चीजों को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटर कनेक्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू हेल्प स्टूडेंट गेन नॉलेज विद इन डिसाइडेड पीरियड्स। तो उन बच्चों को भी जो समय सीमा जिन बच्चों के लिए मिली है, उस समय सीमा में जब आप बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस ड्यूरिंग द पीरियड, तो आप जब आप अच्छा लेसन प्लान बनाते हो तो आप ये सारी चीजें बच्चों को क्या करा सकते हो, इजीली प्रोवाइड करा सकते हो विद इन द टाइम पीरियड, समय सीमा के अनुसार, अनुरूप। ठीक है, इसके बाद टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन, हमको लेसन प्लान बनाना जरूरी क्यों है, ताकि हम अपने सब्जेक्ट से भटक ना सके। क्यों, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि टॉपिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते करते
मान लीजिए अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम सोशल साइंस में भी पहुंच जाते हैं, अर्थ तक बात करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर लेसन प्लान होगा ना, अगर हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से लेसन प्लान है, अगर हमने ऑलरेडी प्लानिंग हमारी कर ली है लेसन की कि हमको इसके बाद क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, तो हम किस चीज से बच जाएंगे? डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, हम किस चीज से बच जाएंगे? डिस्ट्रैक्शन से। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, हमारे लेसन प्लान के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। हमारे लेसन प्लान जो हम लोग क्रिएट करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स को होल्ड करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है नॉलेज लेसन प्लान। सबसे पहले हमारा क्या होता है? नॉलेज लेसन प्लान। तो ये जो नॉलेज लेसन प्लान है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी लेसन ऐसे प्रिपेयर करते हो जिसमें आप बच्चों को फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हो, जो भी आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप बच्चों को फैक्टफुल चीजें बता रहे हो, साइंटिफिक चीजें बता रहे हो, ऑलरेडी प्रूवन चीजें बता रहे हो। ठीक है, क्लास में आपके एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है जिसमें आप बच्चों से फैक्ट्स ले रहे हो और ऐसी चीजें जो मैनिपुलेट नहीं की जा सकती, जिनको अपन मनगढ़ंत नहीं कर सकते, वो लेसन प्लान हमारा क्या कहला जाता है? नॉलेजेबल लेसन प्लान कहलाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एप्रिसिएशन लेसन प्लान। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? एप्रिसिएशन लेसन प्लान। तो जो एप्रिसिएशन लेसन प्लान होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है? आप जब बच्चों से डिबेट कराते हो, स्पीच कराते हो या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हो, तब आप उनको क्या करते हो? ऐसे जो भी लेसन प्लान्स होते हैं जिसमें आप इन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हो, उनको हम क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा हमारा होता है स्किल लेसन प्लान। स्किल लेसन प्लान के अंतर्गत आपकी फाइन मोटर स्किल्स जो बच्चों की होती है, ठीक है, जो एक्टिविटीज आप उनको प्लेग्राउंड में कराते हो, उनके इमोशंस को जो आप डेवलप करते हो, उनकी फीलिंग्स को आप जब डेवलप डेवलप करते हो, उनमें ऑनेस्टी की फीलिंग, पंचुअलिटी की फीलिंग, इस टाइप के जब आप लेसन्स को पढ़ाते हो, तो आप उनमें क्या डेवलप कर रहे हो? एक तरीके से स्किल का डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के लेसन प्लान्स होते हैं, और ये एक तरीके से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा लेसन प्लान है, ठीक है, वो एक सक्सेसफुल लेसन प्लान किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो हमारा एक लेसन प्लान होता है वो सक्सेसफुल किस तरीके से बना सकते हैं हम, या एक जो लेसन प्लान होना चाहिए वो किस तरीके से यूजफुल बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल किस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल। आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने का आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, एट द एंड आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, मतलब आप बच्चों को जब अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो एट द एंड हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं कि ये जो सारी व्हीकल्स चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलते हैं, जो वाटरवेज में वाटर ट्रांसपोर्ट जो चलते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा? बच्चों को ये बताना कि ये जो सारे व्हीकल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किसी को पहुंचाने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, और इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम पूरे लेसन की क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में, जो कि हमारी है लर्निंग एक्टिविटीज। अगर आप एक बहुत ही सक्सेसफुल लेसन प्लान बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? आपकी स्पीच हो सकती है, ठीक है, डिबेट्स हो सकते हैं, क्लासरूम डिस्कशन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, चार्ट पेपर में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं, आप बच्चों से प्रेजेंटेशंस भी दिलवा सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज आपकी एक प्रॉपर हर लेसन में कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? एक्टिविटीज इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? बच्चे जो है इजी, उनके लिए क्या हो जाएगा? इजी टू यूज हो जाएगा, इजी टू लर्न हो जाएगा कोई भी चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है असेसमेंट। असेसमेंट पे मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको जो है बच्चों की नॉलेज को क्या करते रहना है? चेक करते रहना है। चेक करना क्यों जरूरी है? कि बच्चों को क्या चीज आई, क्या चीज नहीं आई। अगर आपके लेसन प्लान में ये तीन चीजें
जो है अवेलेबल हैं, ये जो 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर वो आपने अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करके रखी हैं, तो आपका जो लेसन प्लान होगा वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, और आप जो लेसन बना रहे हो, आपका जो लेसन प्लान है, वो एक बहुत ही बेटर वे में बच्चों को मिलेगा। जो भी लेसन के लिए आप इस तरीके की लेसन प्लानिंग करते हो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जिसमें क्या क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपने एक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखी हैं, और आप बच्चों को एसेस भी कर रहे हो, आप उनको इवेल्युएट भी कर रहे हो, आप उनकी चेकिंग भी कर रहे हो, आप उनका परीक्षण भी कर रहे हो कि उनको वो चीज कितना आई कितना नहीं आई, तो आप एक प्रॉपर लेसन प्लान, एक सक्सेसफुल लेसन प्लान कर रहे हो। ठीक है, आप जो चैप्टर का प्लानिंग कर रहे हो वो एक बहुत ही परफेक्ट लेसन प्लान है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको जो लेसन प्लान करना है उसके लिए ये 3 चीजें कितनी ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको लेसन प्लान करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या जब हम लेसन प्लान करते हैं तो हम किन चीजों को हेल्प में ले सकते हैं, या किन चीजों को ज्यादा फोर्स हमको करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप देखोगे बार बार मैं किस पे जोर दे रही हूँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे, है ना। आपको सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, किसी भी लेसन को अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या क्लियर करना है, आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स के बारे में जानना जरूरी है, उसके गोल्स को लिखना है। ठीक है, आप जब भी कोई लेसन प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसके गोल्स को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसकी लर्निंग एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना है। ठीक है, उसके असेसमेंट को, ठीक है, इनको क्या करना है, सीक्वेंस में लाना है एक तरीके से। ठीक है, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था ना पहले, जो आप मेथड ऑफ टीचिंग यूज कर रहे हो लेसन प्लान के लिए उसको लाना है, फिर आप जो एक्टिविटी कराने वाले हो उसको लाना है, फिर आपको असेसमेंट करनी है। असेसमेंट के बाद अगर आपको ये समझ में आता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आपको फिर से ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ सकती है। तो इसको प्लान करना है हमको। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक लेसन का क्या बना रहे हैं, एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिससे कि हमारा लेसन जो हो वो परफेक्टली फाइन तरीके से जो है बच्चों के सामने आ सके। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमको क्या करना है, जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसको रियलिस्टिक टाइमलाइन के हिसाब से ही बनानी है। अब रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या होती है, रियलिस्टिक टाइमलाइन का मतलब होता है कि जो भी आपको पीरियड दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी पीरियड्स आपको गिवन है उस टाइम के अंतर्गत ही आपको काम करना है। यानी अगर आपने लेक्चर अपना, मान लीजिए मेथड जो मैंने ली है वो कौन सी ली है, लेक्चर मेथड ली है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि लेसन प्लान जब मैं कर रही हूँ, जब मैं लेसन प्लान बना रही हूँ, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस टॉपिक को इतने मिनट समझाऊंगी। ठीक है, समझाने के लिए 7 मिनट, एक्टिविटी के लिए 4 मिनट, इस तरीके से जब मैं एकदम प्रॉपर टाइमिंग के साथ अगर कोई काम करूंगी, उसी को हम बेटर प्लानिंग कहते हैं। मींस मिनट टू मिनट आपको ये बताना है कि आपने क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रियलिस्टिक टाइम का मतलब ये है कि अगर आपके पास 30 मिनट है एक पीरियड में, अगर आपका जो पीरियड लगता है वो 30 मिनट्स का है, तो आपको उस 30 मिनट्स के अंदर बच्चों को क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रखनी है, आपका जो लेक्चर होगा वो कितने मिनट का होगा, आपकी जो बच्चों की एक्टिविटी होगी वो कितने मिनट की होगी, एक्टिविटी के बाद अगर आप बच्चों को इवेल्युएट करना चाहते हो तो वो कितने देर में कर लोगे। तो ये चीजों से क्या होगा, आपके पास एक समय से आप बंध जाओगे, जिसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग होगी वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो आप टाइम लोगे, ठीक है, आप जब टाइमिंग लोगे तो आप एकदम परफेक्ट टाइमिंग नहीं ले सकते, आपको कुछ 2-4 मिनट ऊपर टाइमिंग लेकर चलना है। ठीक है, और आपको टाइमिंग लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक लेक्चर को क्या करते हो, प्लान करते हो, लेसन को क्या करते हो, जब आप प्लानिंग करते हो, तो उसके लिए आपको टाइमिंग का परफेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में भी देखा है, जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हो तो जो फ्रंट पेज होता है उसके सामने लिखा होता है कि कौन से लेसन को कितने पीरियड्स चाहिए। ये सब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पर्टिकुलरली हर लेसन के लिए एक पीरियड लिखा होता है। अब इसी पीरियड को आपको किस में डिवाइड कर देना होता है, उस टाइम में। ठीक है, इन पीरियड्स को आपको किस में डिवाइड करना है, आपको अपने टाइम में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एडिशन का चैप्टर लेती हूँ और इसके लिए मुझे 4 पीरियड चाहिए,
ताकि मैं बच्चों को एडिशन जो है परफेक्टली सिखा सकूं। तो जो पहला पीरियड लगेगा मेरा एडिशन का, जो मैं पहला अपना लेसन प्लान बनाऊंगी एडिशन के लिए, उसमें मैं अपना टाइम लिमिट क्या रखूंगी। मान लीजिए 30 मिनट्स का मेरा टाइम पीरियड है, तो मैं 15 मिनट बच्चों को पढ़ाऊंगी, 15 मिनट क्या करूंगी, उनका चेकिंग करूंगी। फिर अगले में क्या करूंगी, उनको नया कंसेप्ट बता सकती हूँ, हो सकता है 2 डिजिट वाला कंसेप्ट बता सकूं, और अगले में 3 डिजिट का बता सकती हूँ। जहां तक का सिलेबस होगा वहां तक का आपको पीरियड जो है वो पहले से पता चल चुका होगा, तो आपको अपना टाइम जो है उस हिसाब से उसमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इससे आपका जो है लेसन जो है वो बहुत ही परफेक्टली प्लान हो जाएगा। लेसन क्लोजर, सॉरी यहाँ पे क्लोजर की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है। तो लेसन क्लोजर, क्लोजर का मतलब ये होता है कि आपको जो है अपने लेसन को किस तरीके से जो है वो खत्म करना है। आपका जो फिनिशिंग लेसन होगा वो किस तरीके से, मे बी इट कैन एंड विद सम क्वेश्चंस जो बच्चों को आप होमवर्क में प्रोवाइड करोगे, ये भी आपको लेसन प्लान के नीचे लिखना है। ठीक है, मैं भी आपको एक सैंपल दिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से एक लेसन प्लान को क्रिएट करना है। ठीक है, लेसन क्लोजर का मतलब होता है कि आप उस चीज को पूरा समराइज करोगे। अपने लेसन को पूरा समराइज करने के बाद आप क्या करोगे, बच्चों को होमवर्क दे सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो, कोई एक्टिविटी जो वो घर से करके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को एक लेसन का क्लोजर दोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों में इन सभी चीजों का रूप क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों का मीनिंग क्या है, अब हम उसको समझ लेते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जो मीनिंग है उसको हम समझते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो सबसे पहले क्या होगा, क्लियरली स्टेटेड होगा। क्लियरली स्टेटेड का मतलब क्या होता है, साफ तरीके से पता होना चाहिए क्लास में भी, बच्चों को भी, सबको। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज को पढ़ा रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लर्निंग गोल्स, आपके जो भी गोल्स हैं वो क्लियरली बता होना चाहिए आपके लेसन प्लान में। लेसन प्लान में आपके लिखे होना चाहिए कि आप किस चैप्टर से क्या गोल अचीव कर रहे हो। ठीक है, आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मतलब मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। कि अगर आप एडिशन सिखा रहे हो, क्लास सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, क्लास सेकंड में अगर आप एडिशन सिखा रहे हो तो आप 3 डिजिट का डेसिमल एडिशन सिखा दोगे, ये आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्टिव रखा है, अपना गोल रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको क्लास सेकंड के बच्चों को सिर्फ 3 डिजिट तक के ही जो है एडिशन सिखाना है, सिंपल एडिशन सिखाना है, डेसिमल वाले एडिशन सिखाना हमारा गोल नहीं है। तो आपको जो गोल डिसाइड करना है वो ऐसा डिसाइड करना है जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो उसको अचीव कराने में, और आपको भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ाने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव्स जो रखने हैं वो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो डेमोन्स्ट्रेटेबल एंड मेजरेबल। ये वही बात हो गई कि आप उसको जहां जिसको आप पा सको, जिसको आप अपने आप को वैल्यू करो। ठीक है, आप अपने आप के लेसन को देखो, आपके पीरियड टाइम को देखो, और उस पीरियड में आप जिस तरीके से उस चीज को पा सकते हो, परफेक्ट लेसन को, उस लेसन के अंतर्गत जिस चीज को आप अचीव कर सकते हो उसी को आपको एज अ गोल रखना चाहिए। ठीक है, और गोल जो है वो फेयर होना चाहिए। फेयर गोल का मतलब क्या होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं ले लेना है जो अनफेयर हो, बच्चों के हिसाब से ना हो, उनके कोर्स और प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव किस तरीके का लेना है, कुछ जो हमारे ये इस टाइप से हमको कुछ क्या लेना होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारी लर्निंग एक्टिविटीज होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो लर्निंग एक्टिविटीज सबसे पहले 3 तरीके से हो सकती हैं। तो जो हमारी लर्निंग एक्टिविटी होती है, सबसे पहले तो हम इंटरेक्ट करते हैं कंटेंट के साथ, जो हमारा कंटेंट होता है उसके साथ हम इंटरेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो होता है ड्रिल और प्रैक्टिस के हिसाब से। ठीक है, तो ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जब आप बच्चे को क्या करते हो, जो रटने वाली प्रक्रिया होती है ना, जैसे टेबल्स होती है,
ठीक है। आप उनको क्या कराते हो, टेबल क्या कराते हो, लर्न कराते हो। कैसे लर्न कराते हो, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे। जैसे 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 बच्चे बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनसे प्रैक्टिस करा रहे हो, ड्रिल करा रहे हो। ठीक है, ये ड्रिल हो गई। अब प्रैक्टिस क्या होती है, आप बच्चों के ग्रुप में बैठे हुए हो, आप बच्चों से क्या पूछ लेते हो कि चलो अब मैंने अभी 5 का टेबल आपको पढ़ाया है, चलो बताओ 5 2 जार, तो बच्चा कुछ जवाब देगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को इजीली असेस कर सकते हैं। इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड जो है वो लेक्चर। आपको अपने चीजों को डिफाइन करना है। ड्रिल और प्रैक्टिस हो गया। अब हमको क्या बताना है, हमको पर्टिकुलरली हम लेक्चर या किसी भी मेथड के थ्रू हमारे कंटेंट से हम क्या करा सकते हैं, बच्चों को इंटरेक्ट करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, आप क्विज का हेल्प ले सकते हो जिससे कि बच्चे जो है उस कंटेंट के बारे में इजीली इंटरेक्ट कर सकें। स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन के बारे, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकें, इस चीज के कंटेंट के बारे में अपने आप को इंटरेक्ट करा सकें, या उस कंटेंट जो भी लेसन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी लेसन हम पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली एक लेसन है उसको हम पढ़ रहे हैं, उससे बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी उससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, कैसे, प्रेजेंटेशन दे करके। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाती हैं, एक्टिविटीज। अब हम डिजिटली कैसे इन एक्टिविटीज को करा सकते हैं, कुछ गेम्स खिला सकते हैं। ठीक है, डिजिटल गेम्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास, और कुछ सिमुलेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था आपकी क्लास में कि आप लोग सिमुलेशंस का मतलब क्या समझते हो। जैसे हम अगर प्ले स्कूल में बच्चों को वॉइस ऑफ एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं कि एनिमल्स किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, उनका बोलने का तरीका क्या होता है, वो किस तरीके से बात करते हैं, तो आप क्या सिखाओगे बच्चों को कि आपने एक प्रोजेक्टर में चालू कर दिया, आपके पास एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आप काऊ पे क्लिक करते हो तो वो काऊ अपनी आवाज निकालती है, कैट पे क्लिक करते हो तो कैट अपनी आवाज निकालती है। इससे क्या हो रहा है, हम बच्चे को एक डिजिटल रूप में क्या दिखा पा रहे हैं, चीजें समझा पा रहे हैं। ठीक है, वो क्या देख रहा है, एक डिजिटल तरीके से चीजों को क्या कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। दूसरों की हेल्प लेकर के आप किस तरीके से कर सकते हो, आप डिबेट्स करा सकते हो। ठीक है, डिस्कशन करा सकते हो। ठीक है, फीडबैक्स ले सकते हो, आपके पास गेस्ट स्पीकर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, आपकी लर्निंग एक्टिविटीज के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, आप जब एक्टिविटीज कराते हो तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज करा सकते हो। आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कम एक्टिविटीज को क्या किया है, मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटीज आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जिससे हम जो है लर्निंग, जो हमारा लेसन है उसको क्या बना सकें, बहुत ही इंगेजिंग बना सकें, जिससे बच्चों को बोर ना लगे, और एक मीनिंगफुल लेसन जो है वो प्लान करके हम तैयार कर सकें। तो ऐसा हम क्या करें जिससे ये सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, बच्चों का अटेंशन जो है वो गेन करना है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, बच्चों का अटेंशन गेन करना है। अटेंशन गेन करना है क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका पीरियड लगा, मान लीजिए इसके पहले जो भी टीचर का पीरियड था, वो जब जाते हैं तो बच्चे थोड़ा बहुत मस्ती में होते हैं। तो आपको जब अपना लेसन जो है स्टार्ट करना है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ करना है जिससे सभी बच्चों का अटेंशन जो हो वो आपके लेसन पे हो जाए। ठीक है, वो ये समझने लग जाए कि हाँ आज मैम इसके बारे में बताने वाली है। आपके जो कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए स्टार्टिंग के, वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि बच्चों को लगे कि नहीं कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास में, तो सारे बच्चों का ध्यान कहाँ पे हो जाएगा, आपकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको बच्चों को भी बताना है कि आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, या आज की क्लास हमारी किस चीज के बारे में होने वाली है, आज आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को क्या बताओगे, आप उनके ऑब्जेक्टिव, उनके उस पीरियड के गोल के बारे में बताओगे कि आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान को पहले ले लेना है, पूर्व ज्ञान को बाहर निकालना है। ठीक है, उनके पास जो पहले से जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसको आपको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। यानी कि बच्चे जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, वो पर्टिकुलरली उस नाम को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, जैसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ही अगर बात कर रहे थे, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप क्या करते हैं, बच्चों से क्या पूछा अपन ने कि बेटा आप नाना नानी के घर किससे जाते हो, कुछ बोलेंगे ट्रेन से जाते हैं, कुछ बोलेंगे बस से जाते हैं।
आप एट द एंड आप अभी क्या कर रहे हो, उनके जो उनको नॉलेज है, उनको नॉलेज तो पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीन्स ऑफ मतलब हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, व्हीकल्स का यूज करते हैं, बस हो गया, ट्रेन हो गई, वाटरवेज हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें उनको पहले से पता है। अब आप क्या करोगे, अब आप उनको नए कंटेंट के बारे में बताओगे, ठीक है, कि बेटा जो ये आप बस ट्रेन और इन सब की बातें कर रहे हो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब आप बच्चों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दोगे, उसके बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनको एक अच्छी गाइडेंस देनी है, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना है, उनके डिफाइन करना है कि पर्टिकुलरली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिर्फ लोगों को ले जाने के लिए नहीं बना होता, हम सामान भी इधर से उधर कर सकते हैं, पहले लोग क्या यूज करते थे, अब क्या क्या यूज होने लग गया है ना। तो आपको क्या पूरा एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देना है। अब उसके बाद आपको क्या लेना है, एक बच्चों की प्रैक्टिस लेना है। प्रैक्टिस जो लेनी है आपको, ये सारी चीजें आप लेसन प्लान में लिख रहे हो, ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। ये सारी जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, ये ओरली नहीं करा रहे हो आप, आपने पहले लेसन प्लान बनाया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लेसन प्लान में लिखोगे कि आप बच्चों का अटेंशन कैसे गेन कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप उनसे क्या सवाल पूछोगे, किस लेसन में क्या सवाल पूछोगे, तो उनकी प्रायर नॉलेज जो है वो चेक होगी। फिर आप उनको नया कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हो वो किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, उसमें डेफिनेशंस हैं, उसमें आप एक्टिविटीज का यूज कर रहे हो या किस चीज का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, ये सब आपको किसमें इन्फॉर्म करना है, आप जो एक लेसन प्लान बनाते हो उसमें आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आपको अब बच्चों को फीडबैक देना है, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हो सकता है सही आ जाएं, सारे सही आ जाएंगे, तो उस हिसाब से हम बच्चों को क्या करेंगे, उनका फीडबैक देंगे, ठीक है। अब अगर गलत आते हैं तो हमको फिर से बच्चों को क्या, फिर से कंटेंट के बारे में इंफॉर्म करना है, फिर से हमको उनको प्रैक्टिस सेशन में लेकर के जाना है, ठीक है। अब फीडबैक हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, फिर से एसेस करेंगे, और इसके बाद हम उनको इवेल्युएट करके उनका अगले चैप्टर में रिटेंशन या ट्रांसफर कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमारा पॉइंट्स थे, जो पर्टिकुलरली जिसको हमने इधर पे अलग से मेंशन किया हुआ है, ये सारी चीजें आपके लेसन के लेसन प्लान में लिखित में होनी चाहिए कि आप बच्चों का किस सवाल से अटेंशन गेन कर रहे हो, किस सवाल से आप बच्चों को प्रैक्टिस चेक कर रहे हो, किस सवाल से आप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे हमको लेसन प्लान के अंतर्गत लिखने पड़ते हैं जब हम लेसन की प्लानिंग बनाते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी, एक लेसन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप एक लेसन प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती हैं, ये उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। मैंने आपको इसमें थ्योरेटिकल सारा नॉलेज दे दिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अभी मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखाऊंगी, सैंपल आपको पीडीएफ्स दिखाऊंगी, जिससे आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि आप जो है किस तरीके से आपको जो है एक लेसन प्लान को बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी जो है यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप उसको जो है एक्सप्लेन कर सकोगे, आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको कौन से तरीके से लेसन प्लान को क्रिएट करना है, किस लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, मतलब प्री प्राइमरी के लिए किस तरीके से और प्राइमरी के लिए किस तरीके। ओके, सो दिस इज अ लेसन प्लान, काइंड ऑफ लेसन प्लान। आपको क्या करना है, इन चीजों को एक प्रॉपर आपका जो सीक्वेंस होता है, आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, इस तरीके से डेकोरेटिव वे में भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप डेकोरेटिव वे में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्या बताने वाली हूँ, इसके कंटेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको एक्चुअल में लेसन प्लान बनाना किस तरीके से, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, लेसन प्लान, लेसन का नाम, ठीक है, बॉडी पार्ट्स लेसन प्लान, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, अब हम बॉडी पार्ट्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमको गोल क्या है हमारा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि गोल क्या है हमारा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आर एबल टू नेम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। इस चैप्टर के एंडिंग में जब ये टीचर जो है चैप्टर पढ़ा चुकी होगी तो बच्चे क्या कर सकेंगे, इजीली इसमें अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के नाम को बता सकते हैं। प्रोनाउंस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स करेक्टली इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में जो इस तरीके से बॉडी पार्ट्स का नाम लिया जाता है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। राइट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स करेक्टली इन इंग्लिश, मतलब उनको स्पेलिंग भी बनने लग जाएगी। ये क्या है, उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मतलब इस चैप्टर के एंडिंग होते होते तक ये सारी चीजें जो है वो उनको बनने लग जाएंगी बच्चों को। ठीक है, अब जनरल ओवरव्यू। जनरल ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि लेवल क्या है, आपके किस प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, बिगिनर्स हैं, किंडरगार्टन के हैं। ठीक है, टाइम लिमिट कितना है, 45 मिनट्स का टाइम है उनके पास। ठीक है, फोकस किस पे करेंगे, स्पीकिंग और राइटिंग पे करेंगे। उनका फोकस किस चीज पे है, स्पीकिंग और राइटिंग पे उनका फोकस है। स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड। आपको हर पार्ट ऑफ बॉडी पे क्या करना है, कलेक्ट करना है, जैसे क्वेश्चन करना है। जो मैंने बोला था बच्चों के बॉडी प्रायर नॉलेज जो अपन को गेन करना है ना, वो आप ऐसे ही करोगे। आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब आप क्वेश्चन क्या पूछने वाले हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस बॉडी पार्ट कॉल्ड। तो बच्चे जब आप बोलोगे कि इसको हम क्या कहते हैं तो वो बोलेगा नोज, क्योंकि जनरली बच्चे जो किंडरगार्टन में आते हैं या नर्सरी में आते हैं उनको ये बॉडी पार्ट्स के नेम ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है, टारगेट वोकैबुलरी। अब बच्चों को सिखाना क्या है, क्या क्या मेजर चीजें हैं, क्या क्या मेजर बॉडी पार्ट्स हैं जो बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, हेयर, ईयर, आई, नोज, माउथ, नेक, शोल्डर, आर्म, हैंड, फिंगर, लेग, फुट, नी, टो। मतलब ये सारी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हेड, हेयर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बच्चों से सवाल कर सकते हो, टारगेट वोकैबुलरी आपको क्या हो जाएगी, वो मिल जाएगी। अब आप किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, मीडिया। फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स जनरली क्या होते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पूछ सकती हूँ कि ये इस तरीके की चीजें होती हैं, ये क्या है, आप बोलोगे कलर बॉक्स है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स इस तरीके की चीजें होती है। आप वर्कशीट्स का यूज कर सकते हो, चार्ट पेपर्स का यूज कर सकते हो, कुछ वीडियो सॉन्ग्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप वार्म अप एक्सरसाइज, इसको हम क्या कहते हैं, आपकी जो एक्टिविटी होती है। ठीक है, आपकी जो आप क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा सकते हो, आप क्या करोगे, आप इनिशियल ग्रीटिंग और प्रेइंग से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे आपकी क्लास को। ठीक है, आप उनको क्या ग्रीटिंग करना सिखाओगे, ग्रीटिंग करना यानी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ग्रीटिंग बाय सिंगिंग आई हैव गॉट द रिदम, जो भी पोयम है, क्योंकि वो बॉडी पार्ट लेसन प्लान है और वो किंडरगार्टन के लिए। तो जैसे कुछ फिंगर वाला वो पोयम होता है ना, तो फिंगर के हिसाब से आप क्या करोगे, रिदम बना के बच्चों को सबसे पहले पोयम सिखा दोगे। ठीक है, अब बच्चों को आपको क्या बताना है कि हम इस लेसन प्लान में क्या सीखने वाले हैं। देखिए लिखा है टेलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। आपको बच्चों को क्या बताना है, लेसन के बारे में बताना है। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी क्या है, ये लिखी हुई है, इंट्रोड्यूसिंग द मटेरियल बाय सिंगिंग अलोंग। जो भी आपकी जैसे मटेरियल, जैसे अभी अपन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे गा रहे थे ना, जो हमारा जो भी चल रहा था, जैसे आई हैव टू लिटिल फिंगर्स, वन लिटिल माउथ, ऐसे करके जो टू लिटिल आइज, टू शाइन सो ब्राइट, ऐसे करके बहुत सारी पोएम्स है हमारे पास बॉडी पार्ट्स की। तो आप क्या करोगे, उनको सिंग करके उन चीजों के बारे में उनको टच करके बताओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपको वोकैबुलरी बच्चों को सिखानी है, जो वोकैबुलरी आपने टारगेट में रखी है, ये जो टारगेट वोकैबुलरी है आपकी, आपको जो टारगेट वोकैबुलरी बच्चों को सिखानी है, वो क्या करोगे, रिपीटिंग द वोकैबुलरीज। अब आपको इस रिदम में, इस सॉन्ग के साथ आपको क्या करना है, उस चीज को, वोकैबुलरीज को बार बार रिपीट करते रहना है, आपको रिपीट करना है। अब गेसिंग बॉडी पार्ट्स बाय शोइंग फ्लैश कार्ड। अब आप बच्चों को क्या करोगे, ऐसे करके फ्लैश कार्ड दिखाओगे और बोलोगे कि बताओ ये ये कौन सा बॉडी पार्ट है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट वर्किंग ऑन देयर प्रिंट आउट वर्कशीट्स। आप उनको एक्टिविटी में भी देख सकते हो, कुछ ड्राइंग शीट्स बना करके दे सकते हो, कोई अदर एक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे जो टीचर है उसने क्या किया है, प्रिंटिंग वर्कशीट निकाली है जिसमें वो कलर्स कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, चेकिंग स्टूडेंट्स आंसर। अब बच्चों के आपको क्या चेक करने हैं, आंसर चेक करने हैं। ठीक है, अब जो रैप अप है, रैप अप मतलब क्या हो गया, आपका जो लास्ट पॉइंट है। अब क्या हो गया, आपकी क्लास का लेसन क्लोजर जिसको हम कहते हैं, जो अभी हम क्लोजर की बात कर रहे थे ना, तो जो क्लोजर हमको देना है वो क्या है,
समराइजिंग मटेरियल, हमने जो पूरी चीजें बच्चों को पढ़ाई है वो एक लाइन से हम क्या कर देंगे, बच्चों को एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क, अब आप बच्चों को क्या करोगे, होमवर्क दोगे। और प्रेइंग एंड क्लोजिंग, अब आप क्या कर रहे हो, प्रे करा रहे हो क्लोजिंग वाले थीम के साथ। क्लोजिंग सॉन्ग इज, उसने क्लोजिंग सॉन्ग भी लिख रखा है, गुड बाय टू यू। ठीक है, मतलब ये मैम जो है गुड बाय टू यू से क्या करेगी, क्लोजिंग सॉन्ग है उसका, तो वो पूरा अपना चैप्टर खत्म कर देगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक नर्सरी के बच्चे को या प्री नर्सरी के बच्चे को आप किस तरीके से लेसन प्लान आप जो है क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव मेथड का यूज किया है। आप नॉर्मल पीडीएफ मेथड का भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल स्केल एक्सेल शीट इनका भी यूज आप जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट जो है, आप इस तरीके के प्लेन टेम्पलेट का जो है यूज कर सकते हो लेसन प्लान करने के लिए। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टीचर का क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आप किसका नाम लिखोगे, टीचर का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे। ठीक है, किस हफ्ते में आप लेसन पढ़ा रहे हो वो लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, और कौन से लेवल के बच्चों को, यानी सीधी सी चीज है क्लास कौन सी है। ठीक है, ये लिख दिया। मास्टरी लर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास्टरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है, आपकी लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव क्या है अगर आप वो पढ़ा रहे हो तो। ठीक है, इसमें जो SWBAT लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि स्पीकिंग, राइटिंग, बिहेवियर। ठीक है, इस टाइप की चीजें जो होती हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, ये स्वैट जो यूज होता है आप सभी को पता होगा किस चीज के लिए यूज होता है ये चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है हर लेसन प्लान में लिखा जाना। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा आप 2 से 7 मिनट में आपको क्या करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कितने मिनट की क्लास है, 60 मिनट्स की क्लास है। ये आप इधर पे देख रहे हो 60 मिनट की क्लास है, तो स्टार्टिंग के 2 to 7 मिनट्स में टीचर क्या करेगी, 7 to 15 मिनट्स में यहाँ पे क्या करना है, लॉन्च करना है। लॉन्च मतलब अपनी जो चीजें हैं वो बतानी। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चों की एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आप बच्चों को प्रायर नॉलेज दे सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोरेशन मतलब उस चीज के बारे में आप और भी ज्यादा डिटेलिंग में जा सकते हो, एक डिस्कशन क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने कितना टाइम रखा है, 15 से 25 मिनट का। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बच्चों से एक्टिविटी करा रहे हो ये टॉपिक बताने के बाद। यहाँ पे आपने टॉपिक बता दिया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, समरी, समरी मतलब अब आप जो ने आपने जो यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे आपको चीजें लिखनी है कि आप किस चीज का यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देनी है आपको, क्लोजिंग आप किस तरीके से दोगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएट प्लानिंग नोट्स फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल्स, स्पेशल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्नर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अगर आप बच्चों को बता रहे हो वो लिखना है। अब आप इस चैप्टर को, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसमें आपको कौन कौन से मटेरियल्स लगने वाले हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं, इनके बारे में लिखना है। और अगर आपके पास कुछ और एडिशनल प्लानिंग है तो वहां वो आप कहाँ पे लिखोगे, नीचे पे लिखोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लेन टेम्पलेट है, आप बहुत सारे और भी यूज कर सकते हो। उसमें कंटेंट जो होना चाहिए वो इसी तरीके से होना चाहिए। इसको उठाने का मतलब बस इतना था कि इसमें टाइम टू टाइम चीजें जो है वो दी हुई हैं। टाइम टू टाइम चीजें दी होने का मतलब ये है कि इसमें मिनट टू मिनट प्रोग्राम है कि कितने मिनट में टीचर जो है बच्चों को पहले एक्टिविटी कराएगी, फिर अपने टॉपिक के बारे में बताएगी, फिर डिस्कशन कराएगी, फिर बच्चों को समरी देगी, फिर क्लोज कैसे करेगी। ठीक है, कितने मिनट में, और ये मिनट कितने मिनट की क्लास है इनकी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, क्लास में हमेशा प्लानिंग करोगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेसन प्लान वाला चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड रहा होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है लेसन प्लान के बारे में, आपको किस तरीके से लेसन प्लान को पढ़ना है, थोरेटिकल इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है, आपको सैंपल भी दिखा दिए कि आप किस तरीके से लेसन प्लान को क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्रिएट करना जरूरी होता है, आप टाइम लिमिट का किस तरीके से ध्यान दे सकते हो, और इस तरीके से आप जो है एक लेसन को कितना ज्यादा वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।